हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है। आज हम एमपीपीएससी के बारे में बात करने वाले हैं। आने वाले समय में एमपीपीएससी में क्या क्या होने वाला है, एमपीपीएससी 2021 प्री का कट ऑफ क्या रहेगा, पोस्ट बढ़ेंगी कि नहीं, कैसी हो आगे की रणनीति, रिज़ल्ट कब आएगा, एग्ज़ाम कब होगा। चलिए देखते हैं। आइए हम सबसे पहले फॉरेस्ट के बारे में बात कर लेते हैं। फॉरेस्ट में सीट्स का ब्यौरा आप देख सकते हैं। यहाँ पर सीट्स के लिए यहाँ पे अनरिजर्व्ड की 8 सीटें हैं, एससी की 9, एसटी की 12, ओबीसी की 29। 3 पदों में भर्तियाँ निकाली गई हैं। सहायक वन संरक्षक, वन क्षेत्रपाल, परियोजना क्षेत्रपाल। कुल सीटें 58 हैं। 20 गुना सिलेक्शन किया जाएगा मेंस के लिए, लेकिन अनरिजर्व्ड की सीट बहुत कम होने के कारण उनका कट ऑफ अराउंड 310 मार्क्स के आसपास रहेगा। और एससी का 280, एसटी का 280 -5 रहेगा अराउंड। और यहाँ ओबीसी की 29 सीट्स हैं, उस हिसाब से इनका कट ऑफ रहेगा 290 के आसपास। ये मेरा अनुमान है। अब एमपीपीएससी प्री के कट ऑफ की बात करेंगे। फाइनल आंसर की आ चुकी है और उसके आने के बाद 5 प्रश्न डिलीट हो चुके हैं, दोनों प्रश्न पत्रों को मिला के। पहला प्रश्न पत्र की ही बात करेंगे। यहाँ 3 प्रश्न डिलीट हो चुके हैं। अब जो मूल्यांकन किया जाएगा वह 97 क्वेश्चनों पर होगा और यहाँ मैं कट ऑफ मार्क्स के अनुसार बताऊंगा। यहाँ पे हम सीटों का डिस्ट्रीब्यूशन देख सकते हैं। अनरिजर्व्ड की 68 सीट्स थी हैं, एससी की 32, एसटी की 65, ओबीसी की 89 और ईडब्ल्यूएस की 29 हैं। टोटल 283 पदों पर नोटिफिकेशन निकाला गया था। इसके बाद कुछ सीटें इंक्रीज़ भी हुई हैं, जिसमें एससी में 3 सीटें, एसटी में 4 सीटें और ओबीसी में 5 सीटें और ईडब्ल्यूएस में 2 सीटों की बढ़ोतरी हुई है, जिससे कि टोटल पदों की संख्या 290 हो चुकी है। 20 गुना सिलेक्शन किया जाएगा मेंस के लिए। और अनरिजर्व्ड की सीट्स हैं 68, उनमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। इसका 1/3 अप्रॉक्स 22 सीट्स महिलाओं के लिए आरक्षित है, वुमेंस के लिए आरक्षित है। तो अप्रॉक्स 45 सीट्स जनरल बॉयज़ के लिए अवेलेबल हैं। उस हिसाब से अनरिजर्व्ड का कट ऑफ 148 मार्क्स के अराउंड रहने की उम्मीद है। 148 आपको ज़्यादा लग रहा होगा, लेकिन यह अनुमान मैंने लगाया है। अनरिजर्व्ड फीमेल की कट ऑफ 146 रहने की उम्मीद है। एससी की 138 मार्क्स, एसटी का 128 मार्क्स और ओबीसी की सीट्स काफ़ी हैं, उस हिसाब से इनका कट ऑफ 140 होने का अनुमान है, 140 मार्क्स। अब हम यहाँ आगे एक और बात पर चर्चा कर लेते हैं कि सीट्स बढ़ेंगी कि नहीं। 2-3 सालों से पैटर्न देखें तो रिज़ल्ट के पहले पहले सीट बढ़ती आ रही हैं, चूँकि विभिन्न विभाग अपनी आवश्यकता के अनुसार एमपीपीएससी को सूचित करते हैं। इसके बाद पोस्ट इंक्रीज़ होती है। नायब तहसीलदार पोस्ट बढ़ने की उम्मीद है, पर अभी कुछ दिन पहले सूचना आई थी कि विभाग द्वारा नायब तहसीलदार के पदों पर भर्ती विभागीय परीक्षा द्वारा करने की तैयारी में है। तो अब देखिए क्या होता है।
यह एमपीपीएससी से भरी जाती है या विभागीय परीक्षा द्वारा भरी जाती है। आइए देखते हैं कि अब एग्ज़ाम कब होगा और रिज़ल्ट कब आएगा। इसके पहले आपको मैं न्यूज़पेपर की एक कटिंग के बारे में बताना चाहूँगा, जिसमें यह न्यूज़ आई है। कभी भी चयन प्रक्रिया पर रोक लगाने नहीं दिए आदेश। यहाँ कोर्ट कह रहा है कि उसने कभी चयन प्रक्रिया में रोक लगाने के आदेश नहीं दिए हैं। और यहाँ पे बोला है कि एमपीपीएससी चाहे तो 14% आरक्षण के हिसाब से चयन प्रक्रिया को आगे बढ़ा सकता है। इसके बाद एमपीपीएससी अपनी टाइमलाइन के अनुसार आगे बढ़ना चाहिए। यहाँ भी देखिए, एमपीपीएससी हमारे कंधे पर बंदूक रखकर ना चलाए। कोर्ट ने यहाँ साफ साफ कह दिया है कि हमने आपको प्रक्रिया करने से नहीं रोका है। इसके बाद जो रिज़ल्ट आने की उम्मीद है वह है 15 अगस्त के पहले आपका रिज़ल्ट आ जाना चाहिए। और एग्ज़ाम की जो डेट है वह कैलेंडर में नवंबर 2022 है और उसी के अनुसार यह कंडक्ट होनी चाहिए। यह कन्फर्म है। आपका रिज़ल्ट 15 अगस्त के पहले और एग्ज़ाम नवंबर में हो जाएंगे। सो थैंक यू। और जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें।